नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं गुड़गांव जिले के सबसे बड़े गांव और पटौदी विधानसभा का बड़ा गांव है भोड़ा कला, जहां पर एक पंचायत हुई है और पंचायत ने निर्णय लिया है कि पवन बोड़ा जो कि इंडियन नेशनल लोक दल से जो है प्रत्याशी बनकर आए हैं और इसी गांव के रहने वाले हैं। तो ग्रामीणों ने ये डिसाइड किया है कि सभी ग्रामीण मिलकर के अपने ही गांव के प्रत्याशी पवन बोड़ा के लिए हम प्रचार प्रसार करेंगे, तन मन और धन से उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। सर, क्या निर्णय लिया आज की पंचायत में आपने? मैं उदय चौहान, नंबरदार गांव भोड़ा कला। आज की पंचायत का निर्णय लिया कि 36 बिरादरी एक सुर में होकर पवन भोड़ा कला के साथ रहेगी और तन मन धन से उसके साथ रहेगी। आज गांव की एकता को देखते हुए उसकी झोली में आज गांव ने लाखों रुपए डाल दिए हैं और जरूरत पड़ी तो और पैसा दिया जाएगा। और हम सभी से हाथ जोड़कर निवेदन ये करते हैं कि एक एक वोट इलाके में पवन भोड़ा को दो, ताकि आने वाले टाइम में इलाके की शान बनी रहे और भाई वो गांव भोड़ा कला का नाम बना रहे। जय हिंद, धन्यवाद। जिस प्रकार से पवन बोड़ा को जो आज गांव ने समर्थन दिया है, भोड़ा कला एक इतना बड़ा गांव है, अगर ये चाहे तो किसी भी पार्टी का समीकरण बदल सकता है, किसी की भी जीत को हार में बदल सकता है और किसी की भी हार को जीत में बदलने की क्षमता रखता है भोड़ा कला, क्योंकि सबसे बड़ा गांव है। और जिस प्रकार से आज राजनीति और चौसर की जो बिछाई गई थी, उसमें जिस प्रकार से आज भोड़ा कला ने जो निर्णय लिया है, उससे ये लगता है कि आने वाले समय में राजनीति के समीकरण बदलेंगे। और क्या कहा गांव के लोगों ने, हम आपको ये भी सुनवाएंगे और गांव की पंचायत में किन किन वक्ताओं ने क्या क्या बातें कही है, वो सब आपको सुनवाएंगे और दिखाएंगे भी कि भोड़ा कला गांव ने किस प्रकार से निर्णय लिया है और इस राजनीति पार्टियों को एकदम से हाशिए पर ला दिया है। जो कल तक भोड़ा कला राजपूत बाहुल्य गांव है, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाता था, आज पूरा गांव एकत्रित होकर के और इंडियन नेशनल लोक दल की ओर पहुंच रहा है। देखिए कि गांव के लोगों ने इस पंचायत में क्या कहा। आदमी 10 साथी जाऊंगा और एक गाड़ी जाऊंगा नॉमिनेशन भरवाने के लिए। यहाँ से पंचायत के बाद में नॉमिनेशन भरने के लिए उड़ा गैस चलाऊंगा। सबने 10 साथी और एक गाड़ी गैस लाने, ट्रैक्टर, घोड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल जो भी भाई पे है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये दिखा दो भोड़ा कला की कोई ताकत है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत जो पार्टी है, लेकिन लिफाफा में धरी दी और लिफाफो पाई दी। और जैसा हमने 4700 वोट देके भेजो, पंचायत उसको स्वागत करने के लिए बुलाने के लिए गई। नवरात्रि आज जाओगा ना देखो के करो, आज तक तो आया ना, 1.5 साल हो। तो भाइयों, अपना गांव के अगर पिछाड़े विधा में ना घालोगा, इतने आपकी पार पड़ेगी नहीं, और नहीं आप पिछले दूर रह जाओगा। मेरी आप सबसे विनती है, एकता दिखा दो, तन मन धन तोड़ के साथ। जय हिंद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई ऐसा काल की तो बात की छोड़ो, फिर करो काल की 9 बजे की बात की छोड़ो। जो कुछ करना आज करो, अब करो तो अभी करो ना वे सामने बोलो भाई। कल मान लो कोई ड्यूटी पे जाए, कोई कहीं जाए, ऐसा नॉमिनेशन के लिए हर गाड़ी है और अपना अपना साफा बांध के सवालो बंधवार बोल के लिए होगा। और रही बात हमारे सरपंच की, भाई अगर सरपंच यो काम कर सके तो गांव का हर आदमी और जो सक्षम आदमी है, हम गरीब आदमी पे कहीं पे कोई नहीं करा, जो सक्षम आदमी है वो मेहनत कर सके। तो भाई हम भी यही कह रहे हैं कि कल के लिए बात मत छोड़ो, जो कुछ करो आज के लिए ही करो, एक लिए। और भाई जब सरपंच हो करा तो भाई 1 लाख रुपया हम भी अंदर ला देते और पांच गाड़ी देगा। और जो नॉमिनेशन के लिए भाई जितनी भी गाड़ी चाहिए, 2, 4, 5 तक, वो भी हम कल अपने जाए। और नॉमिनेशन भी यही से स्टार्ट करो, यही जगह यो तक आज यही रह दो, सुबह उड़े ही चाय नाश्ता ले और यही तय के लिए नॉमिनेशन भरवाना। कोई नहीं हो लो, अगर कोई हो लो किसी भी पार्टी को, तो उसको भी सामाजिक बहिष्कार किया जाए, अगर गांव की एकता है। और कल 9 बजे भाई सभी भाई यहीं आओ और इसको नॉमिनेशन भरवाओ। और भाई जी पवन भाई सुबह
नॉमिनेशन के लिए 10 गाड़ी और मैं अपनी सब आदमी बैठा के जाऊंगा। और 2,51,000 रुपये भाई ने यज्ञ में आहुति सुशील की तरफ से 2,51,000 आहुति। मीडिया में आप काम है बिल्कुल काम करो बढ़िया। और भाई के लगा दो 2,000 लोग की दरिया जो तो वही चश्मा का निशान उस टाइम तो और वही चश्मा का निशान आज। अगर आप में इतनी क्षमता है अपना स्वार्थ छोड़ के केवल गांव को एक बात भी रखनी है कि भाई गांव हम एक सूत्र में बांधा। हमने चारों ने एक शपथ ले रखी है, उस पर हम आज भी कायम है, कल भी कायम है और परमपिता परमात्मा को आशीर्वाद रहे हो तो जीवन भर कायम रहेगा इस बात को। और भाई पवन बड़ा भाई हमारा, उनके लिए मेरी भी तरफ से एक छोटी सी 1 लाख रुपए की योगदान है उनका इस हवन कुंड में। उसका पवन भाई खाली उम्मीदवार नहीं है, पवन भाई बोड़ा कला गांव का एक योद्धा है जिसने इतनी हिम्मत ली कि भाई पार्टी का तो दिन बुरा है आज, तो वही पार्टी है जिसने गंगाराम बाबूजी विधायक बनाया, मंत्री भी बनाया और भी बनाया, लेकिन आज समय खराब है। लेकिन फिर भी पार्टी का साथ देखने की ना देखने की बात नहीं थी। पवन भाई ने अपना घोड़ा कला गांव को नाम रोशन करने के लिए टिकट लाए हुए और खाली टिकट लाए हुए कि भाई मेरी जरूरत अगर ये लगे कि भाई मैं इस बात के लिए उम्मीदवार ठीक नहीं हूं तो कोई भी भाई भर ले, भाई तन मन धन के साथ रहेगा, इसकी मंशा थी। और भाई पवन घोड़ा कला का योद्धा है और इस योद्धा के साथ ने हम सभी ने सेनापति बनना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले 2 पार्टियां ने भी हमारा 2 कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया है। गांव की तौहीन है अगर आप लोग सब समझो तो। गुड़गांव जिले का सबसे बड़ा गांव है घोड़ा कला और घोड़ा कला का गांव के लिए अगर 2 पार्टी टिकट में नकार भी है तो हमारे के वे भाई खाता में लिख रही है कि हमने उनको ब्याज उतारना है। छोटा बेरू ने अगर इतनी हिम्मत लेकर आया हो, मन में इतना जज्बो लेकर आया हो, इतनी लड़ाई करने की, समाज में अच्छाई दिखाने की, घोड़ा कला की एकता दिखाने की ताकत है तो इस प्रांगण पे, मंदिर का प्रांगण पे तब उठियो जब मन साफ हो। भाई पवन ने योद्धा का रूप में लड़ावा और हम सेनापति और सैनिक बन के काम करा। मेरी आप सबसे विनती है, जय हिंद। ये 1 लाख रुपया भाई मदद के लिए है, इसके अलावा जो गाड़ी घोड़ा जो मारो खर्चो रहेगा किसी भी चीज को वो सारा खर्चो हम उठावांगा अपना, ठीक है। बाकी गांव का बुजुर्ग बैठा, भाई बैठा, कोई बात ही नहीं, सब गुलाम ने पता है भाई। मैं तो इन मत है ना, कोई अपना बना लो कि सारा पैसा अपने पास रख लो और आप अपनी तरफ से खर्च कर लो। मैं कहता हूँ मैं भी जोर का और दे दूंगा पैसे जो आप आशीर्वाद से। एक जो मैं तो दादा को नहीं तो दे रहा हूँ पैसा में है जी, और अपने संभाल लेगा। या सरपंच साहब से दे लो, सरपंच साहब मेरी जोड़े तो है भाई, खर्चो अपना आदमी बैठा और अपना हिसाब से खर्च कर और यो जिम्मेदारी में अपने आप रहा। इतनी काफी मार करने भाई ना है तो हिसाब से देगा और तेरे साथ भी चल लेगा। लेकिन क्या है ये मैं समझदारी हो कि गांव की जिम्मेवारी लगाते, अरे जिम्मेवारी लगाते सब अपनी जिम्मेवारी पे टाइम का पहुंचे। कल 9 बजे ही वो है। और रही बात है जिसकी भाई हम तो देखो हमारो नाम काट दियो 4 तो 4 न को सब संसार बन जाओ, हम तो थारी साधा। और रही बात है जिसकी सबकी आहुति में मेरी भी 1 लाख रुपए की आहुति है कि भाई के लिए। और मेरी सब रिक्वेस्ट हुई है कल 9 बजे ज्यादा से ज्यादा सब भाइयों को साथ लेकर चाहे जनता अपना गाड़िया में लेडी जाने लिए एक घोड़ो नजर आना चाहिए। बड़ो गाँव है तो बड़ी जैसी दाख होनी चाहिए। बहुत बढ़िया मेरी चलो धन्यवाद बहुत बहुत। और भाई 1 लाख रुपया ले लो। हम तो पहले ही अपना विचार कर आया था भाई कि गाँव से बाहर हम की जा ये लो। सबने सुना, सबने मान सम्मान दिया।
तो मैं तो ये कहूंगा भाई सबका धन्यवाद करे पवन। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ ना। मैं तो आज के लिए छोटा ही ना भाई, आज ही करता है लोग छोड़ भाई उदय छोटू जी तो आज कह रहे हैं कि मैं तो कल ही हो आया था, मैं तो कल भाई जी को जो टिकट मिली थी तो मैं वही प्रेजेंट था, और जो भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उस ड्यूटी के लिए तैयार हूँ। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई जी के साथ लगो, ये हमारा गांव का सौभाग्य है कि हमारे गांव को 5 बार टिकट दी गई है, और चौटाला परिवार का धन्यवाद। और ये टिकट भाई पवन जी की नहीं है, ये टिकट पूरे गांव की है, और ये गांव की इज्जत की बात है। हमारे गांव में एकता की तो कोई वो नहीं है, एकता नहीं है, हमारे गांव ने एकता का प्रतीक कई बार दिया हुआ है, तो अभी भी हमारे को एकता का ही प्रतीक देना है कि पवन भाई जी के साथ लगना है। और जिसकी भी जहाँ कोई रिश्तेदारी है, जहाँ कोई यारी दोस्ती है दूसरे गांव में, अब ये नहीं कि हम पवन भाई के साथ साथ घूमते रहे, अपने अलग अलग गांव में जाके अलग अलग वोट मांगो, अभी टीम बनाओ और भाई जी को विजय बनाओ। धन्यवाद। जैसा कि पवन बोहड़ा को नैलो की टिकट मिली है तो बड़ा खुशी का विषय है, और पूरा गांव इनके साथ है, तो हम सब भी इनके साथ हैं। आप जो है तन मन धन से इनकी सहायता करें और इनको कामयाब करें। धन्यवाद। गांव की सरदारी व बुजुर्ग, भाई बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है, खुशी का दिन है बहुत ही ज्यादा। इसलिए कि जो हमारी दौड़ में थे वो किसी भी पार्टी से थे, उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन हमारे गांव के एक वासिंदे को, भोड़ा कला के वासिंदे को टिकट दी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं सबसे पहले यही कहूंगा भाई देखो भोड़ा वालों, एकता इतनी दिखाना कि और गांव में भी जाओ तो लगे कि हाँ भोड़ा कला गांव साथ में है, वो भी तुम्हारी नहर में बह लेंगे, क्योंकि भोड़ा कला का नाम बहुत है। और भोड़ा कला की सरदारी एक साथ अब जो दिखा रही है ना, तो इस इलेक्शन में भी दिखा दो कि आगे से आपके ये कहे कि भोड़ा कला का कोई टिकट का है तो हमसे बताओ, आपसे पूछे ना कि ये टिकट काटते। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सभी लागे, और कोई भी किसी भी पार्टी का है वो सारी पार्टी छोड़ दे, एक ही पार्टी दिखे, पवन जो हमारे गांव का खड़ा है वो पवन, उसी पे लगाए ना। कोई और कहेगा तुमसे भाई तुम हमारे साथ चलो, भाई हमारे गांव का कौन खड़ा है ना, आपको कोई मिसगाइड करेगा। तो आपके पास तो बहुत अच्छी शब्द बोलने का मुझे भी मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन। मैं आपके साथ तन मन और धन से साथ हूं, लेकिन एक है ना शंका सी है कि जितने भी आदमी जो है अभी पंचायत में, क्या वो कल सारे साथ मिलेंगे आपके? क्योंकि हर पार्टी के आदमी है भाई, कोई देखने आ रहा है कि कितने आदमी हैं, किस किस पार्टी के हैं, कौन आदमी क्या कह रहा है, लेकिन रहा इस यज्ञ में होते रहे। धन्यवाद। हमारे बीच हमारे राव साहब चाहते हुए राव नंदलाल जी भी दो शब्द कहेंगे, तालियां जोरदार हमारे बीच राव साहब। जितना विजय पार्टी का है, आज मैं पता उड़ी काग दऊ काल लगी थी वो कोई ना मिले जान को, चेन्नई बीजेपी को तो लो बहरा कोई तार जाओ, कांग्रेस को बहरा कौन तार जाओ, इन लोगों को बहर दो। मैं तो यही कहूंगा जी, हाँ घोड़ा कला को जो भी है भाई, इन लोगों की सीट तो लड़ो तो इन लोगों की कही जाएगी, आप बाकी पवन भाई को बहर लो, अपना चोला नूरी काट के रह जाओ, बीजेपी को, कांग्रेस को, जेजेपी को, कहीं को भी हो चोला तार के रह जाओ जी। देखो जी पंचायत में खड़ा होकर सब विश्वास देना कि हम वोट देवांगा। ये भी 1-1.5 साल पहले जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, सबने पूरा गांव ने कही थी कि हम गांव के साथ था, लेकिन फिर भी बीजेपी की बहुत ज्यादा वोट चली गई थी, और भी कैंडिडेट की चली गई थी, यही गांव मात्र। तो मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा सबके, अगर आश्वासन दो तो पक्को दियो, नू मत कहियो कि नून में लोटो गाड़ दियो और फिर लुक जाओ पीछा जाए। अजी राम राम जी। कमेटी का अध्यक्ष भाई लक्ष्मण भी है, इनसे भी कहूंगा कि भाई यो दो शब्द ये भी कहे, ये मत सोचना कि भाई मान ले बुला के भाई यहाँ बांध रहा है,
बुला बुला के बांधना नहीं किसी को, ये तो दिल होती दे दो। अब यही है कि जो भाई ने कही है सुंदू ने कि भाई यही चोला तार दो, चोला पहन लो बोड़ा कला का, बोड़ा कला ही नाम होना चाहिए। बात होगी थी, हम तो भाई पवन के साथ है और जेजेपी का तो पहले ही हमने कह दी, ठीक है वो भाई हम अपने गाँव के साथ है और गाँव भाई जैसे डुबकी लगाएगा भाई के साथ भी रहेंगे, ठीक है, और फिर जान से भाई का साथ देंगे। बात बता रहा हूँ कि कल इसने मुझे बुलाया था जब टिकट मिला, तो मैं वहां जाकर के इससे माफी मांग के आ गया, क्योंकि हमारे घर में भी एक बीजेपी का मेंबर है, हमारे रिश्तेदारों में भी बीजेपी की टिकट मिली है, तो इस रूप से कोई हो सकता है कि वहां नाम जाए और उनका नाम खराब हो। और आज मैं सुबह बिमला को भी मुबारकबाद दे के आया हूँ, लेकिन अभी गांव का रुझान देख करके या गांव का हुक्म मान करके अभी मैं तन मन धन से हम सारे अपने भाई के साथ, आपने जो मान, गांव ने जो मान सम्मान आज मेरा दिया है, मैं मरने के बाद मतलब मेरे बेटे से भी कह के जाऊंगा, अगर अपनी खाल की जुत्ती अगर गांव को फैला दे तब भी एहसान नहीं है। मैं आपकी हर जो आप मेरे को निर्देश दोगे मैं उस पर काम करने का काम करूंगा। कोई गलती क्षमा हो जाए तो आप किसी प्रकार की तो मुझे माफ कर देना, जैसे पंचायत मुझे आदेश देगी उसी में काम करूंगा। और मैं कल 9 बजे सुबह सब आजियो भाई। इंडियन नेशनल लोक दल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी पवन बोड़ा, जिनके लिए आज यहाँ पर पंचायत हुई थी, वो हमारे साथ हैं। पवन जी, आज पंचायत में क्या निर्णय लिया गया? आज पंचायत में भोड़ा कला की पंचायत में सभी मेरे बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने और बच्चों सब ने ये फैसला किया है कि भाई भोड़ा कला का उम्मीदवार ही होना चाहिए। हम एक एक वोट, एक एक सपोर्ट, आपने देखा होगा, आप यहाँ बैठे हैं, हर लोगों ने वोट और सपोर्ट और नोट तक का मुझे तोड़ने का काम करा और मुझे आशा और पूरा विश्वास है मेरा भोड़ा कला, मेरा गांव, मेरा अभिमान है और मेरा गांव मेरा साथ देगा और चल के भी उठ के साथ देगा। हम विजयी होकर लोग